सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिद्धेश है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मैं आपको मेरे जीवन की सबसे अद्भुत गवाही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह से मेरे जीवन को बदला, किस तरह से मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ा और परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को किया। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 7 साल पहले मैंने परमेश्वर को जाना था। उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया था और मैंने अपनी लाइफ परमेश्वर को डेडिकेट की थी। लेकिन क्या हुआ कि मैं उसके बाद गलत संगति में चले गया, गलत दोस्त लोग के साथ बैठने लगा, उनके साथ रहने लगा, तो वो परमेश्वर की हुजूरी से मैं दूर हो गया। और फिर उनके साथ में गलत मूवीज़ देखना, गालियाँ देना, नशे करना और ये सब बातें मैं करने लगा। घर में किसी की सुनता नहीं था और घर में ज़्यादा रहता नहीं था, किसी से बातचीत नहीं करता था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तो बाहर ही रहता था और परमेश्वर के पास नहीं जाता था, चर्च नहीं जाता था। और फिर मेरी लाइफ एकदम बहुत अलग हो गई थी कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गया था। बताना चाहता हूँ कि मैं सुबह उठता था एंड फिर नाश्ता करके मैं बाहर जाता था, दोस्त लोग के साथ ही रहता था। उसके बाद मैं फिर से खाना खाने के लिए आता था दोपहर को। उसके बाद मैं चले जाता था तो डायरेक्ट मैं घर पे रात को आता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं दोस्त लोग के साथ ही रहता था नाइट में, वहाँ पे घूमना, नशे करना, ये सब बातें मैं करता था। और मैं घर पे नहीं आता था और मैं घर वालों की बातों भी नहीं सुनता था। और जैसा मेरा मन कहता था मैं वैसे ही चीज़ें करता था। तो मुझे घर वाले बोलते थे कि बहुत टोकते थे कि यहाँ ना जा, वहाँ ना जा, लेकिन मैं उनकी सुनता नहीं था बात, क्योंकि मैं उस आदत से इतना बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया था कि मैं उन बातों की ओर ध्यान नहीं देता था। जैसे मेरा मन चाहता था मैं वैसे करता था, मैं सुनता नहीं था घर वालों की। और जैसा बहुत बार बाहर रहना, घर से बाहर रहना, नाइट आउट करना, ये सब बातें मैं करता था। इसके बाद मैंने तकरीबन 7 साल मैंने ऐसे ही मेरे ख़राब कर दिए कॉलेज से लेके। और ये 7 साल में कभी परमेश्वर के पास गया नहीं, ना मैंने कभी कुछ अच्छे काम किए। अगर मैं परमेश्वर की हुज़ूरी में जाना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मैं परमेश्वर के पास गया तो वो मुझे कैसे करेगा। मुझे बहुत बुरा लगता था और मेरी आदतें इतनी बढ़ गई थी कि मेरा कभी कभी मन भी नहीं करता था कि मैं अगर परमेश्वर के पास जाऊँगा तो मुझे ये सब काम छोड़ने पड़ेंगे। ये सब बातें अकेले में जब भी मैं देखता था, जब भी मैं कोई नहीं रहता था या फिर ऐसे रहता था, तो मेरे मन में भी ख्याल आते थे कि जो मैं देख रहा हूँ मैं वैसे करूँ करके। और मुझे ऐसे लगता था कि जो मैं चीज़ देख रहा हूँ उसी के अनुसार मैं करते रहूँ, क्योंकि वो मेरे मन में ऐसी बातें आती थी कि क्योंकि मेरे पास वचन नहीं था, ना किसी के साथ था, मेरी बुरी संगति में मैं रहता था। इसकी वजह से वही चीज़ें मेरे पास बहुत थी और उसी चीज़ों में मैं बहुत रहता था। और फिर मैं 7 साल मेरे ऐसे ही चले गए कि किसी की बात नहीं सुननी, घर पे किसी की नहीं सुननी। कोई अगर पास्टर भी मुझसे बात करे कि आप मन फिराओ और कोई वचन दे तो उन बातों को मैं इग्नोर कर देता था, मैं नहीं मानता था, क्योंकि मुझे वो काम छोड़ने नहीं थे, क्योंकि ऐसी आदत हो गई थी कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता था। जब भी लॉकडाउन के समय मुझे जॉब्स का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि बहुत जनों को जॉब से निकाल रहे थे और फिर मैं भी नया था तो मुझे भी निकालने वाले थे। तो मेरी फाइनेंस की भी प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे खर्चे थे, उसके वजह से मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। तो उसके बाद जब भी मैं वीडियोस देख रहा था तो मैंने कंचन मित्तल मिनिस्ट्री का एक वीडियो देखा, 7 गेट्स, 7 दरवाजे डेविल के हमारे जीवन में आने के लिए। तो मैंने वो देखे, फिर मैंने वो वीडियो देखना धीरे धीरे शुरू कर दिया। जब भी मैं ड्रीम्स देखता था तो मैं देखता था कि कोई मेरे साथ व्यभिचार कर रहा है, या फिर मैं कभी हवा में उड़ रहा हूँ या नदी में डूब रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें मैं देखता था। जब भी मैं सुबह उठता था तो ऐसा लगता था कि पूरी बॉडी में एकदम कमज़ोरी आ गई है और मेरा दिमाग पूरा एकदम ज़्यादा दर्द करने लगता था, आंखें दर्द करने लगती थी मेरी। और ये इन बातों से मैं बहुत परेशान भी हो गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये क्या है। लेकिन मैं चाहता था कि मैं इनसे आज़ाद हो जाऊं, क्योंकि इन वजह से मेरा सुबह मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, पूरा दिन भर मेरे सर दर्द करता था। जब भी मैंने पास्टर कंचन मित्तल जी की चर्च की जो वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि सेम प्रॉब्लम जो मुझे हो रही थी तो वो लोगों को भी हो रही थी। तो वो विश्वास मेरे मन में आया कि क्या मैं एक बार फिर से परमेश्वर के पास जाऊँ और प्रार्थना करूँ या वचन से जुड़ा रहूँ। तो वो अंदर एक विश्वास आया, फिर मैं वचन से जुड़ा रहा और मैंने देखा कि धीरे धीरे वो बातें मेरे जीवन से थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो गई और मेरा विश्वास और बढ़ गया। और उसकी वजह से धीरे धीरे मेरे लाइफ में चेंजेस आने लगा। मुझे दिखने लगा कि हाँ, मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, गलत पाप कर रहा हूँ। तो इसके बारे में मुझे जानकारी मिली, तो फिर मैंने प्रार्थना में मैं बैठने लगा। जब भी फायर प्रेयर होती थी तभी मैं बैठने लगा और फिर मैं घुटने पे टेक के प्रार्थना करता था। तो परमेश्वर मुझे बताता था कि ये तूने गलत किया, ये तूने गलत किया है। फिर मैं पश्चाताप करना शुरू कर दिया, पर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे बताता था कि ये देख, ये बात गलत हुई है, ये बात गलत हुई है। तो मैंने धीरे धीरे वो पापों से रिपेंट करना शुरू कर दिया, व्यभिचार से रिपेंट किया। हर जो पाप मैंने गलत किए थे गलत संगति के कारण, उन पापों के लिए मैंने धीरे धीरे पश्चाताप करना शुरू
कर दिया। प्रभु मुझे दिखाता था कि ये पाप तूने किया हुआ है, तो उस पापों को मैं पश्चाताप करना शुरू कर दिया। उसके बाद परमेश्वर की हजूरी मेरे अंदर आने लगी। और जब भी मैं पास्टर जी से, कंचन मित्तल मिनिस्ट्री से जब जॉइंट था यूट्यूब पे, तो वहाँ से अनाउंसड हुआ था कि जूम मीटिंग्स जो आउटस्टेट रहती है उन लोगों के लिए हम शुरू कर रहे करके, क्योंकि मेरे मन में भी इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे भी इनसे मिलना, इनसे बातें करना है, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा हो नहीं पाता था। लेकिन जब भी मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ा रहा तो जूम मीटिंग का लिंक मुझे भेजा गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम में जब जॉइंट हुआ तो मेरे हाथों में ऑयल आना शुरू हो गया था। तो उस वक्त मैंने मुमा से बात की थी, और फिर धीरे धीरे मैं जो जूम मीटिंग हर वीक ज्वाइन करता रहा। उसके बाद वहाँ से अनाउंसड हुआ कि जो पार्टनर्स बनना चाहते हैं तो वो आप बीज बो सकते करके। तो मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तुझे बीज बोना है करके। फिर मैंने पार्टनर्स के लिए बीज बोया। फिर एक दिन मम्मा ने मुझसे बात किया, मेरा नाम लेकर उन्होंने मुझे बुलाया, और उस बार जूम मीटिंग मेरा 14 अक्टूबर को मेरे लिए प्रेयर हुई जूम मीटिंग पे। आप देख सकते हो उसे कि वो डिलीवरेंस वीडियो डाली हुई है, और किस तरह से परमेश्वर ने मुझे उस दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया जहाँ पे मैं 7 साल पड़ा हुआ था। नाम बोल। लूसीफर। लूसीफर, हाँ, लूसीफर, क्या कर रहा है यहाँ पे लूसीफर? मेरा ये हाँ, हाँ ये तेरा नहीं है, ये यीशु का है। तू, पूरी दुनिया तेरी, कोई तेरा नहीं है। तूने कब्जा किया लोगों के ऊपर, तू कब्जा करता लोगों के ऊपर। हाँ, कितने साल से यहाँ पे? 5 साल से। यीशु आ रहा है, हाँ के ना? आ रहा है यीशु। हाँ, आ रहा है, आ रहा किसको, किसका नाश करने? है। मेरा किसका नाश करने? तेरा नाश करने। मेरा कहाँ डालेगा तुझे? कहाँ डालेगा? नरक, नरक में में डालेगा। ले जाऊंगा सबको। सबको ले जाएगा। हाँ, किसको? कैसे हाँ, लेके जाएगा बता जरा? पाप, पाप के द्वारा। कौन से पाप के द्वारा? कौन सा पाप? भरमाऊंगा मैं, भरमाएगा। भरमाऊंगा। हाँ, कैसे भरमाएगा? विश्वास में भरमाऊंगा, लेके जाऊंगा सबको। विश्वासियों को भरमाएगा। कैसे भरमाएगा? हाँ, गलत टीचिंग। गलत टीचिंग। अच्छा, जब लोग अन्य भाषा बोलते हैं तेरे को क्या होता है? हाँ, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, इसलिए तू चर्चों में भरमा रहा है कि अन्य भाषा ना बोले लोग। हाँ, 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 इसीलिए गलत टीचिंग दे रहा है लोगों को। हाँ, हाँ, बोल जल्दी। हाँ। और कैसे भरमाता है जवानों को? जवानों को कैसे भरमाता है? व्यभिचार। व्यभिचार के द्वारा। हाँ, हाँ, और हाँ, और गलत संगति, गलत संगति, गलत संगति, और हाँ, अविश्वास, हाँ? अविश्वास, अविश्वास। अविश्वास, और उनको बताता हूँ प्रभु नहीं सुनता। उनको ये बोलता है कि प्रभु नहीं सुनता तुम्हारी, जबकि प्रभु हाँ, सुनता है। हाँ, तू बच्चों के शुद्ध मन को गंदा करता है, हाँ, कार्टून्स के द्वारा, फोन के द्वारा। हाँ, जले, जले। प्रभु के दूत इसके ऊपर आग बरसाएं, अभी आग डालें यीशु मसीह के नाम से। इसके माइंड को इसी समय, इसके माइंड से दुष्ट आत्मा लूसीफर और उसकी सेना बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। इसके पेट से बाहर आए, इसके कानों से बाहर आए दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं इसके कानों से बाहर आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। 1 2 3, आउट। In the name of Jesus, be free in the name of Jesus, be free in the name of Jesus, यीशु के नाम से। उसके बाद मैं पूरी तरह से आज़ाद हो गया, उन बातों से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो गया, और आज मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। और जैसे पहले मैं अपना टाइम सब संसार की बातों में लगाता था, बाहर जाना, घूमना, पैसे मेरे गलत कामों में खर्च करना, लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया है कि मैं अपना टाइम परमेश्वर की हुजूरी में बिताता हूँ, प्रार्थना में बिताता हूँ, बाइबल पढ़ने में बिताता हूँ। और मेरे पैसे में परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने मुझे पार्टनर्स बनाया, और मैं इस मिनिस्ट्री में दान बोता हूँ, बीज बोता हूँ, और परमेश्वर मुझे उस बीज के द्वारा आशीषित करता है। प्रभु मुझे बहुत ब्लेस करता है।
सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम मेरे जीवन में किया, मेरे जीवन को बदला। और लोग कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह धर्म बदलता है, लेकिन मैं आपको सचमुच बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर सत्य है, वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। और मैं सचमुच आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस पर विश्वास करें कि वही सच्चा परमेश्वर है, वो आपको आज़ाद करेगा। कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप सबों को उसमें से वो बाहर निकालेगा। मैं सचमुच आप परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप इस गवाही पे विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और इन सभी गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज़ाद हो गया। और मैं सब आप भाई बहनों को कहता हूँ जय मसीह की।